हेलो। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के संस्कृत का सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। आप अपना सेट इससे मिलाकर अवश्य तौर पर देखने का कोशिश करेंगे। सभी बच्चे इसे अवश्य तौर पर देखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, आप तो समझ ही गए होंगे, मेरा ऑफलाइन क्लास भी आपका मूनलाइट साइंस क्लासेज, मूनलाइट कोचिंग सेंटर परसौनी में, बेलसंड में भी चल रहे हैं। टैलेंट कोचिंग सेंटर अपना मुरौल, ढांगर, इस सारी जगहों पर चल रहा है। आइए हम लोग इसका हल करेंगे। चलो, हम लोग जो हल करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। आइए अब आप लोग इसे समझने का कोशिश करें। आइए इसे हम लोग जो है क्या करें, समझने का क्या करें बच्चे, कोशिश करें। आइए, अब हमारे पास जो कंसेप्ट है वहाँ मेरे पास जो आ रहा है संस्कृत का, उसे हम लोग देखते हैं। अब इसके अंतर्गत जो संस्कृत का आया है उसे हम लोग देख रहे हैं। हाँ, यहाँ जो संस्कृत का जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैं देख रहा हूँ। हाँ, आ गया बच्चे, ये है संस्कृत का पोर्शन। आइए, संस्कृत का ये पोर्शन आपके पास आ रहा है। इसी पोर्शन में हम लोग जो है इसका सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। सो थोड़ा आप लोग एकदम बिल्कुल अस्थायी ढंग से, अच्छे ढंग से, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का है, स्वाभाविक बात है कि थोड़ा आपको जो है परेशानी क्रिएट होगी। आइए, ये बी सेट का है आपका, आप किसी भी सेट को मिला सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है यश च भावेना भाव लक्षणम का उदाहरण बी होगा रुदते पुत्र पिता आपनंगत। निवेदन में कौन उपसर्ग होगा, तो बच्चों डी होगा। ध्यान दो, किस पद में परि उपसर्ग है, देखो यहाँ पर परिणामम, ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तस्मीन पद जो है, देखो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली चीज आ गई है। यहाँ तत् नहीं तद है, लेकिन चूंकि यहाँ तद नहीं दिया गया है इसलिए आप लोग तत् लिखो, जबकि रियल में यहाँ आंसर तद है। किस पद में समाहार दिगु है, तो पंचतंत्र, याद होगा आपका। चलो ठीक है। आपके पास है घन इवा श्यामः, घन श्यामः। हाँ, इक्षति, सेवन में भी मैं आपको बता दूं आपको। हाँ, सेवन का डी है, ध्यान रखना, इस धातु होगा। सेवन का क्या है बच्चों, डी है, ध्यान रखना है। सेवन का क्या हो रहा है, डी है। घन इवा श्यामा, घन श्यामः, ये आपका कन्फर्म है कि ये है आपका, समझ रहे हैं, ये है। आइए अब यहां देखो, 8 नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, 8 का आंसर ये है, डी है, ध्यान रखना। 8 का आंसर कौन है, डी, भवती, ये रखना है। 8 का आंसर क्या होने जा रहा है, डी होने जा रहा है, भवती, याद रखना। ये व्याकरण थोड़ा रॉ पोर्शन है। विभेति, देखो यहां पर विधभेति, देखो यहां पर, यहां कै वर्ड दिया गया है, तो यहां जो है आपका आंसर ही करेक्ट है, विध होगा। यहां आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, विध होगा। और इस सखा शब्द किसका है, तो सखी का है, 10 का सी होगा। कुछ बच्चे लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव लगाया है थोड़ा गलती उनकी है, तो ये सखी में यहाँ होगा, सी होगा, ध्यान रखना बच्चों, सी होगा। रेड वाला भी नहीं, मैं बोल दो रेड, जो रेड है से रेड होगा, और गलतियां हम बता देंगे, सखी होगा। बालकाय मोदनम रोचते, यहाँ जो है ये होगा, ए होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, ध्यान दो बच्चे। ये क्या हो रहा है, ए रुच अर्थानांग प्रियमाना चतुर्थी, ये होगा आंसर इसका, समझ में आया। अच्छा चलो आगे आइए हम लोग। अपवर्गे तृतीयाई, ठीक आंसर है आपका, अपवर्गे तृतीयाई ठीक आंसर है यहाँ, ये आंसर आपका ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निक्सा अव्यय में, निक्सा अव्यय में उपसर्ग पद कौन, हाँ निक्सा, देखो यहाँ ये जो है ना रियल में थोड़ा कंफ्यूज पैदा करता है, तृतीय है, लेकिन थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा आप। अच्छा, संभवम, सम में तो उपसर्ग है, कंप्लीट आपका आंसर ए है। चंचला, चन, देखो यहां पर अच्छा वर्ड आया है,
चंचला, जैसे आप लोगों पास मैं समझा रहा हूं, पहले समझिए इसको, कंसेप्ट कहां गलती हो जाएगी। ये लिखा है आपका बच्चों, यहां जो लिखा है वो लिखा है चंचल। ये संगम पढ़े है ना, तो सम जोड़ गम, तो क्या होगा, चन चम जोड़ चल, तो मां में हलंत लग गया है, अर्थात ये जो संधि है वो व्यंजन संधि होगा। याद रखना, ये कौन संधि होगा बच्चे, व्यंजन संधि होगा। और ये या तो आंसर फिक्स है आपका, ये आंसर होगा। कर्मवाच्य में, कर्म में कौन विभक्ति होता है, कर्मवाच्य में, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण मारा गया, रावण मारा गया, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति होगा, ध्यान रखना ये चीज। इतना बात जो बच्चे क्लियर करो, थोड़ा टफ कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, जो संस्कृत का जो व्याकरण पोर्शन है वो हार्ड है, क्योंकि बच्चे लोग व्याकरण कम पढ़ रहे हैं। हाँ सर्वता, हाँ ये सर्वता का जो है सी आंसर है, द्वितीया होगा, सर्वता 18 का सी, हाँ द्वितीया, हाँ द्वितीया, द्वितीया कन्फर्म है आपका आंसर, याद रखना। निह जोर गता निर्गतम, ठीक आपका आंसर है। दुर्गति, दुह जोर गति, दूर होगा, ये आपका हो गया। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी बच्चे, आर्य समाज, कंप्लीट, ठीक आंसर है 21 का सी। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है, ये ठीक है। राजशेखर काव्य मीमांसा भी सही है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, तो वह है आपकी आत्मा। आत्मा जो है वह छोटा से छोटा भी है और बड़ा से क्या है आपका, बड़ा भी है। चलो अगला टॉपिक मेरे पास आ रहा है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो सी ठीक है, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। नेक्ष्यामी, नेक्ष्यामी किसने बार बार कहा, तो शक्र ने कहा, याद रखना। व्याघ्र पथी कथा के आधार पर कौंतेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो अर्जुन के लिए हुआ है, याद रखना। यहाँ नीति श्लोक पाठ पर महाभारत के किस पर्व से, ध्यान दो ये उद्योग पर्व से है। ये कहां से बच्चे, उद्योग पर्व से है, बी आंसर है इसका, ध्यान दो। आहा महापंके पतितोसी, ये किसने कहा, बाघ ने कहा, सही आंसर है। मंदाकिनी वर्णन कहां से लिया गया है, महर्षि, याद को वाल्मीकि की रचना है। मंदाकिनी वर्णन किसकी रचना है बच्चे, महर्षि वाल्मीकि की। आइए भारत महिमा, ये जो भारत महिमा है, यहां जो है भारत महिमा किस देश की महिमा बताता है, तो भारत का नाम है भारत, तो भारत महिमा। गायंती देवा पुरुषा पुरस्त्वात्, ये किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। किस देश में देवता ने बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत में, करेक्ट आंसर है। भारत महिमा का प्रथम पुराण कहां से है, तो विष्णु पुराण से, करेक्ट है आपका। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। भारत किससे सदा सेवित है, तो सभियों से, नदियों सागर समुद्रों से, डी सही है 36 का। 37 का देखो बच्चों, 37 का ए सही है, 37 का आपका ए, ध्यान दो ये है सही, ध्यान रखना। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूं, बच्चे लोगों के लिए थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाँ हल्का वो छोटा। ध्यान दो, यहां कौन होगा, आगत्य में पहला है बच्चा, ध्यान रखना है। आगत्य में यहां पहला है, ध्यान रखना है। यहां दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, क्रीज और कथा, क्रीज और कथा, कृतम, क्रीज और कथा क्या होगा बच्चे, कृतम, ठीक है। आइए पांडु जोड़ अन, पांडु जोड़ अन, पांडव, पांडु जो अन क्या होगा बच्चे, पांडव, हाँ पांडव, अन प्रत्यय होगा, अन अन यहां ध्यान रखना। किम जोड़ त्रल, तो कुत्र, ठीक है आपका 40 का करेक्ट आंसर है।
मंदाकिनी वर्णन किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से, यो सही है। दान किसे देना चाहिए? दरिद्र को। ध्यान रखना, गलत आंसर है, यहां सही होगा, दरिद्र को दान देना चाहिए। आइए, मैथिली भाषा कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? अरे छोटा करना होगा। ध्यान दो, मैथिली भाषा कवि कौन है? विद्यापति। अलस कथा में आग, अलस साला में आग कब लगाया गया? तो सी होगा, जब सब सो रहे थे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? दंडी विजयंका को। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियां हैं? 40। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को। शिक्षा क्षयं गच्छति काल प्रयात। 49 में आइए, मैथिली भाषा, वही तो आगे रिपीट कर गया है, 49 सही है। हाँ 49। हाँ 50 में विजय भट्टारिका की पत्नी कौन थी? चंदित्य राय का, चंद्र आदित्य राय का। लंबोदर बहुब्रीहि समास है, यथा 52 का ए सही है। कर्तु तो या सी सही है। 53 का जो लाल लगा हुआ सही है आपका, इसमें है। 54 में ए सही है। 55 देखो, हाँ 55 में दृश्य धातु द्रक्ष्यति। दृश्य धातु में कौन आएगा? ये द्रक्ष्यति आएगा। ध्यान दो, दृश्य धातु में कौन आएगा? दृश्यति। अरे यहां देखो, जले मग्न, जल मग्न सही है आपका। समास किस पदों का मेल होता है? तो पदों के मेल होता है। साध्वे, हाँ यहां गलत है, 58 का आपका होगा। हाँ 58 का मैं जो देख रहा हूं सी होगा, चतुर्थी होगा, यहां ध्यान रखना। 58 का सी होने जा रहा है। 58 का क्या होने जा रहा है? सी। हाँ यहां आपके पास है, ये किस लकार का रूप है? तो 59 का वही रहेगा। 59 आपका करेक्ट है। 59 आपका क्या है? विधिलिंग। बही, हाँ बही भी 60 में थोड़ा मिस कर रहा है आपका। ये 60 जो है, हाँ बही पंचमी करेक्ट है, करेक्ट है आपका। किस पद में तुम प्रत्यय है? तो गंतुम, यहाँ बी सही है। 61 का भी सही है। प्रत्याहम पति जो राहम। 62 का सी सही है। 63 का ये मनोरथ। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा गया, ये करेक्ट है। अंतिम शिक्षा में संस्कार क्या है? समावर्तन, ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। लक्ष्मी किसके पास होती है? जो परिश्रमी होता है। यो विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। नीति आधार पर सुख देने वाली कौन है? अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा है। ध्यान रखना, यहां जो आंसर हो रहा है वह अहिंसा है। ये डी आंसर है। चैनम, चैनम देखो, चेज और अनम ये होगा। 59 के सी होगा। 59 का क्या होगा? सी होगा। 68 का देखो यहां डी होगा, जा 68 ये है, याद रख दो। 59 का जो है देखो हाँ यहाँ पर आ गया। हाँ चेनम ठीक है आपका, चेज और अनम रख दो, जाओ चेनम हो गया। अब यहाँ देखिए अ और उ मिलके ओ बनता है 70 का, ठीक है। आप लोगों के लिए 70 का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। आइए, हाँ तय पद किसका है? अब ध्यान देना है, तय पद किसका है? ध्यान दो, यहां जो है तय पद जो है ना तत्शब्द का है। नवरात्र द्विगु समास ठीक है आपका। तत्पुरुष समास का उदाहरण ये ठीक है, विद्याहीन। लतायाम में कौन विभक्ति है? लतायाम में कौन विभक्ति है बच्चे? ये सप्तमी ठीक है। नया समास यो ठीक है आपका। उत्तम शांति किसे बताया गया है? क्षमा, क्षमा को उत्तम शांति, ये सही है आपका। न्याय गौतम, न्याय को कौन देखने वाला है? गौतम, ध्यान रखना है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति। अशांति जो है वह दुख का विषय है। 7 हाँ, कर्ण ने सग्र की चौथी बार क्या देना चाहा? हाँ सोना, ठीक है।
इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्ण भार रूपक की रचना कौन है? महाकवि भास। ये देखो ये आंसर है, यहाँ डी है, डी डी। जो रेड वाला में होगा वो रेड होगा, नहीं तो हम बोल देंगे उच्च करना, डी। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। अपने और पराये गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला, ठीक है 84। शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। स्वार्थ के कारण शत्रुता बढ़ती है। बृहद संहिता कौन है? बराह मिहिर। कंप्लीट है आपका चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र। कौन है? आयुर्वेद शास्त्र। भिखना टोला देखने कौन गया? शिक्षक गया। राम प्रवेश का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखन टोला में। राम प्रवेश राम में छात्राना अध्ययन तपा, ये किसका उपदेश है? गुरु का, सी ठीक है। भवंती में किस धातु का है? भू धातु का है, ध्यान रखना, भू भू। 91 का भू होगा, 91 का भू होगा। दृष्टवान में कौन प्रत्यय है? कतवतु। कंप्लीट आंसर है आपका 92 का, 92 का कंप्लीट आंसर है आपका, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार का होता है? मरणोपरांत। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3। 54 के सी, ठीक है। समावर्तन होता है गुरु गृह से, सही आंसर है 95 आपका, सी ए है सो आपका। किस संस्कार लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है? बी। हाँ यहां देखो 96 का एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। हाँ समावर्तन, गोदान भी है। अब यहां जो है, यहां आया है, 2 मिनट रुक जाओ। किस संस्कार लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ओ यहां विवाह चलेगा, ठीक है। लज्जा होम विवाह में होता है। गायिका पद में कौन प्रत्यय है? गायिका पद में ध्यान रखना है 98 का बी, बी होगा। ये टाप, ध्यान रखना 98 का बी में टाप है। किस पद में ठक प्रत्यय है? 99 में देखिए 99 का डी होगा, 99 का डी है। और यहां 100 देखो, 100 में आपका है नि प्रत्यय, ठीक है। 100 में कौन प्रत्यय आपको लगा है? नी प्रत्यय लगा है, 100 है, ठीक है। इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉर्ट आउट किया है। आप भी इसको जो है ना अपने हिसाब से अच्छे ढंग से देखेंगे और इसको क्या करेंगे, समझेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों का रिकॉर्डिंग देखेंगे, बच्चे लोगों को बताएंगे और सही बच्चे को थैंक